नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ममता बिश्नोई साइंस फैकल्टी आपका और आपके अभिभावकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि विगत 6 महीनों से जो आपकी स्टडी है उसमें मैं आपका सहयोग नहीं कर पा रही थी क्योंकि अपनी सारी क्लासेस भी बंद पड़ी थी। और अब इस चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए जो अपने साइंस है उसके बेस्ट लेक्चर्स के वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वापस से जो अपनी जो रफ्तार थी स्टडी की वो धीरे पड़ गई थी, उसको अपन वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मैं साइंस के आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, हर एग्जाम के लिए अपने अलग अलग जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगी। ठीक है, तो मेरा साइंस के लिए आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके सिलेबस वाइज अलग अलग जो टॉपिक है उनको अलग अलग टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको जो भी है टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, उसका बेसिक बताऊंगी आइडिया, और उसके बाद अपन धीरे धीरे डीपली जाएंगे। और अपन ज्यादा देखते हैं कि साइंस में ज्यादा डायग्राम ही होता है और अपन डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि वो अपने सामने एक प्रैक्टिकली रूप में होता है। और मैं डायग्राम के माध्यम से आपको हर चीज समझाऊंगी और आपको उससे ध्यान रख के डायग्राम से रिलेटेड करके हर पॉइंट को ध्यान रख के समझना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बिल्कुल रटने वाले होंगे। अब जो रटने वाले टॉपिक है उनको आपको क्या करना है, तो उनके लिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी क्योंकि हर चीज को आप रट नहीं सकोगे। अगर आप रटोगे तो भी उल्टा पुल्टा आंसर कर दोगे क्योंकि गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, रटी हुई चीज ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। लेकिन अगर आप समझ के रटोगे या किसी ट्रिक के माध्यम से रटोगे तो वही चीज आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो दो ही अपना पोर्शन होगा साइंस में, जो समझने वाला होगा उनको डायग्राम के माध्यम से समझाया जाएगा, उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स के द्वारा समझाऊंगी। और जो रटने वाली चीज है उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी ताकि आप कोई भी चीज है वो ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि साइंस के अंदर एक टॉपिक है मानव रोग। अब मानव रोग आप रटोगे नहीं क्योंकि रटोगे तो बहुत सारे रोग है, कोई जीवाणु से होने वाले, कोई विषाणु से होने वाले, कोई प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, कवक, अलग अलग प्रकार के रोग है। अगर आप इन सबको रटने बैठ गए तो आप पक्का ही उल्टा आंसर करके आओगे क्योंकि सारी चीज रट कर नहीं याद कर सकते। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगी कि किस रोग को किस ट्रिक से आपको याद करना है, ताकि अगर आपको कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए ये रोग किससे होने वाला है तो आप जल्दी से उस ट्रिक से उसका आंसर बता सकते हो। क्यों रटोगे तो आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो दो ही रास्ते हैं साइंस के मेरे हिसाब से बढ़िया। समझने वाली चीज है डायग्राम के माध्यम से प्रैक्टिकली जोड़ के उसको आप याद करो, और जो रटने वाली चीज है उसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करो, तो आप साइंस पे अच्छी तरह कमांड कर सकते हो। और आपको पता है कि आजकल हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर साइंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोई भी आगे एग्जाम दे दो उसमें साइंस जरूर आएगी। जनरल साइंस के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस से लेकर आप आईएएस आरएएस तक का एग्जाम दोगे तो हर जगह आपको साइंस मिलेगी। तो बेटर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो। हाँ, थोड़ा बहुत साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको फायदा रहता है क्योंकि उनका बेसिक नॉलेज होता है वो साइंस का होता है, लेकिन आर्ट्स वालों का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। लेकिन वो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर स्टूडेंट पूरी ध्यान लगाकर पढ़ेगा, तो वो पीछे वाला बैकग्राउंड उसके कोई मायने नहीं रखेगा। आपको यहाँ पर किस प्रकार तैयारी करनी है, किस प्रकार अपने लक्ष्य को हासिल करना है, यही आपके लिए डिपेंड करेगा। तो फिर से मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो भी साइंस के वीडियो है आप अगर कंटिन्यू अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहते हो तो हर वीडियो का फायदा उठाएं, आनंद उठाएं, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, समझें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे तो मैं उस कमेंट को पढ़ के नेक्स्ट क्लास में उस कमेंट के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करूंगी, या अपन अलग से एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके सबका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो अब आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस प्रस्तुत हो रही है उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, अपने दोस्तों मिलने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि स्टूडेंट घर पे बैठे बैठे इन क्लासों का फायदा उठा सके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। इसी बात के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।